बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है वो भी अब पढ़ना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 95 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे याद नहीं करना पड़ता, बल्कि इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब डेट शीट आ चुकी है, इसलिए जरूरी है कि आप एक नए तरीके से मैथ को पढ़ना स्टार्ट करिए। एक फ्रेश A4 साइज पेपर लीजिए और उसमें मैथ के सभी चैप्टर्स को नोट कर लीजिए। फिर आप उन चैप्टर्स को इजी, मीडियम या टफ में डिवाइड करिए। उन चैप्टर्स के सामने इजी, मीडियम या फिर डिफिकल्ट लिखिए। अगला स्टेप है कि आप रोजाना एक इजी चैप्टर और एक डिफिकल्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों ही तरह के चैप्टर्स के आपको कम से कम 100 सवाल लगाने हैं। मतलब 100 सवाल आपको इजी चैप्टर के और 100 सवाल आपको डिफिकल्ट चैप्टर के लगाने हैं। मैं जब भी पढ़ने बैठे तब आप 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस जरूर करें। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठे, अपने साथ कॉपी, मैथ की बुक, पेन लेकर के बैठे और अगले 2 घंटे तक कम से कम आपको लगातार सवाल लगाने हैं। पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, फिर एक्सरसाइज को। ध्यान रखिए, सवालों को सॉल्व आप अपने टीचर द्वारा बताए गए तरीके से ही करिए, बुक में बताए गए तरीके से बिल्कुल नहीं। पहले आसान सवाल लगाइए और फिर डिफिकल्ट सवाल लगाइए, और जो सवाल नहीं आता है उन्हें अपने टीचर से जरूर पूछिए। सवाल पूछने से पहले आप उस सवाल को कम से कम 3 बार बताए गए तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। मैथ के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हो। फॉर्मूले याद करना पुराना तरीका हो गया है, अब आप स्मार्ट वर्क करिए। एक्सरसाइज से पहले पेज के टॉप पर आप फॉर्मूला लिखिए, 3 से 4 बार बोलकर उसे पढ़िए और फिर उसी फॉर्मूले पर बेस सवाल लगाना शुरू करिए। ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस से आपको वो फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि आपको पहले से ही 2 से 20 तक के पहाड़े यानी टेबल्स, 2 से 20 तक के स्क्वायर एंड क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार मैथ याद करने से या समझने से ही नहीं आता, बल्कि उसके सवालों की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले चैप्टर्स के टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, फिर हर टॉपिक पर कम से कम 20 सवाल जरूर लगाएं। सवाल को देखते ही अंदाजा ना लगाएं कि वो सवाल आपसे होगा या नहीं होगा, बल्कि उसे खुद के लेवल पर 2 से 3 बार सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस के बाद वो सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टीचर से या कई ऑनलाइन ऐप की मदद भी ले सकते हैं। मैथ के चैप्टर को देखकर आपको ये पहले से ही मन नहीं बनाना है कि ये टॉपिक बहुत आसान है या ये टॉपिक बहुत टफ है। रिवीजन पढ़ाई में परफेक्शन की चाबी है। भले ही कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको अच्छे से आता हो, बहुत इजी हो, लेकिन आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करिए। और भले ही कोई चैप्टर आपको बहुत टफ लगता हो, आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में उसी से ही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। फिर फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सही तरीके से करिए और पूरे प्रोसेस को डिटेल में सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक तैयार होते जाएं, आप उस A4 साइज की शीट में जाकर कंप्लीटेड लिखते जाएं। जब पूरा सिलेबस तैयार हो जाए तो आप मॉडल पेपर लगाना शुरू करिए। मॉडल पेपर आपको बताएगा कि अभी भी किस टॉपिक को आपको और अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। रोजाना टाइम टेबल बना करके जरूर पढ़ें। अगर आपको नहीं पता कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या पढ़ाई में, तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल एजुकेशनल स्टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें और इंग्लिश सब्जेक्ट को आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं।